चैंपियन लीग का नया फॉर्मेट जो कि पहली दफ़ा खेले जा रहा था, उसके सारे गेम्स हो चुके हैं और हमारे सामने इस वक्त जो टेबल की पोजीशन है वो क्लियर हो चुकी है। तो लिवरपूल ने फर्स्ट पे फिनिश किया है। इवन कि अगर आप देखो तो लिवरपूल ने अपना गेम पीएसवी के अगेंस्ट हारा ज़रूर, लेकिन बार्सिलोना ने अपना गेम ड्रॉ किया अटलांटा के अगेंस्ट, जिसकी वजह से लिवरपूल ने फर्स्ट पे फिनिश किया और बार्सिलोना ने सेकंड पे फिनिश किया। मैनचेस्टर सिटी और पीएसजी ने भी क्वालिफाई कर लिया है प्लेऑफ्स के लिए। बिकॉज यही पूछा जा रहा था कि क्या मैनचेस्टर सिटी क्वालिफाई कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, बिकॉज जिस तरीके की इनकी फॉर्म थी। और स्पेशली अगर आप देखो तो पीएसजी के अगेंस्ट उन्होंने शुरू के 2 गोल स्कोर किए और उसके बाद जो पीएसजी ने कमबैक, इनक्रेडिबल कमबैक किया था मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, तो उसके बाद इट वाज अ लिटिल स्केयर फॉर मैनचेस्टर सिटी और क्लब ब्रूज के अगेंस्ट उनका गेम जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब अगर आप देखो तो क्लब ब्रुज के अगेंस्ट भी उनको एक स्केयर ज़रूर मिला। सेकंड हाफ में क्लब ब्रुज ने फर्स्ट गोल ज़रूर स्कोर किया, लेकिन देन मैनचेस्टर सिटी केम फ्रॉम बिहाइंड और उन्होंने 3-1 से ये मैच जीत के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेम गोज फॉर पीएसजी। और रियल मैड्रिड ने भी अपना गेम ब्रेस्ट के अगेंस्ट जीता, जो कि रियल मैड्रिड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम था, जो कि हमें जीतना था। अगर हम ये गेम ना जीतते तो शायद हमारे लिए भी पॉइंट टेबल में मसले हो सकते थे। सबसे पहले अगर मैं लाइनअप की बात करूँ तो लाइनअप में बहुत कुछ है डिस्कस करने को, बिकॉज कार्लो एंजेलोटी इज़ अ काइंड ऑफ अ मैनेजर जो कि परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे प्लेयर्स के नहीं जाते हैं। क्लासिको वाले गेम के बाद से मैंने ये चीज़ बोली थी और ये चीज़ें बोल बोल के मैं थक गया हूँ, लेकिन कार्लो एंजेलोटी वही सेम चीज़ें, वही सेम मिस्टेक्स किए जा रहे हैं। कार्लो एंजेलोटी डजंट केयर अबाउट कि आप कैसी परफॉर्मेंसेस देते हैं गेम में, आपने किस तरीके की परफॉर्मेंसेस दी रिसेंट टाइम्स में। कार्लो एंजेलोटी के साथ अगर तो आपने ट्रॉफी जीती हुई है, अगर तो आप कार्लो एंजेलोटी की गुड लिस्ट में है, तो फिर आप गेम स्टार्ट करेंगे, नो मैटर कि आपकी जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज हो। अब अगर आप डिफेंस की बात करो तो डिफेंस में यहाँ पे फेरन गार्सिया को एक बार फिर बेंच कर दिया गया है फर्लन मेंडी के लिए। और फर्लन मेंडी ऐसे गेम्स स्टार्ट कैसे कर जाते हैं, रियली डजंट मेक सेंस टू मी, वो भी इतनी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी। और फेरन गार्सिया की अगर आप बात करो तो 3 से 4 गेम्स जो उन्होंने खेले, विदाउट अ डाउट मेरे ख्याल से बेस्ट गेम्स उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए खेले। और अगर आप देखो तो वर्डलेट के अगेंस्ट उनकी मेरे ख्याल से 7.1 7.3 हुए, कुछ इस तरह की रेटिंग्स थी। और अगर आप लास्ट गेम लास पाल्मास वाले उठा के देखें तो लास पाल्मास में भी उनकी बहुत ही अच्छी रेटिंग थी। और ना कि सिर्फ रेटिंग, मुझे लगता है कि जो फेरन गार्सिया प्रोवाइड कर सकते हैं रियल मैड्रिड को, वो फर्लन मेंडी नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि कार्लो एंजेलोटी क्या चीज़ देखते हैं यहाँ पे फर्लन मेंडी के पे कि वो वीक एंड वीक आउट उनको स्टार्ट करवा देते हैं। हालांकि जो फेरन गार्सिया आपको ऑफर करते हैं, मेरे ख्याल से वो आपको फर्लन मेंडी नहीं कर सकते। फेरन गार्सिया की जहाँ तक बात है तो वो रन्स लेते हैं, वो अपने अपोनेंट्स बॉक्स पे रन्स देते हैं, ही कैन क्रॉस और वो प्रेस भी करते हैं, ही कैन आउटस्कोर हिज अपोनेंट। और जहाँ तक ला लीगा की बात है तो सेकंड एक्यूरेट पासेस है यहाँ पे फेरन गार्सिया के ला लीगा में। अगर मैं यहाँ पे फुल बैक्स की बात करूँ तो फेरन गार्सिया का बेंच होना इट रियली डजंट मेक सेंस टू मी। अब अगर डिफेंडर्स की बात करें तो चौहामेनी को यहाँ पे स्टार्ट करवाया गया। आप सबको याद होगा कि लाइव स्ट्रीम में मैंने एक बात कही थी कि लास्ट गेम में जब राउल एसेंसियो को राइट बैक खिलाया गया था तो उनको तैयार किया जा रहा था बेंच के लिए, बिकॉज डेविड अलाबा वापस आ चुके हैं एंड डेविड अलाबा विल डेफिनेटली स्टार्ट। राउल एसेंसियो को यहाँ पे कार्लो एंजेलोटी बेंच करेंगे, नो मैटर कि वो किस तरीके की परफॉर्मेंसेस दें। अब राउल एसेंसियो की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि राउल एसेंसियो को डेफिनेटली यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए था इन प्लेस ऑफ ऑरेलियन चौहामेनी। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कार्लो एंजेलोटी ने की थी, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि ब्रेस्ट जो है जो एरियल ड्यूल्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैं वो सुन के ही समझ गया था कि यहाँ पे राउल एसेंसियो को बेंच करेंगे। हालांकि अगर आप फिगर्स देखें तो मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड का अगर आप बेस्ट डिफेंडर की इस टाइम पे बात करें 2 से 3 महीने जब से राउल एसेंसियो फर्स्ट टीम में आए, तो आई थिंक राउल एसेंसियो इज़ आवर बेस्ट सेंटर बैक जिसको आप बेंच कर रहे हो फॉर ऑरेलियन चौहामेनी। अब चौहामेनी की जहाँ तक बात है तो चौहामेनी डीएम पोजीशन पे भी ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे। आप उनको एक उनकी आउट ऑफ द पोजीशन उनको आप खिला रहे हो और उनके जो कॉन्फिडेंस है, उनका कॉन्फिडेंस गेम बाय गेम आप शेटर किए जा रहे हो। ठीक है, पहले तो मैं समझ सकता था कि आप ऑरेलियन चौहामेनी को स्टार्ट करवा देते थे बिकॉज आपके पास सेंटर बैक में कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन राउल एसेंसियो की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो राउल एसेंसियो की ऑप्शन आपके पास है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे स्टार्ट करवाए जा रहे हो ऑरेलियन चौहामेनी को, इट रियली डजंट मेक सेंस टू मी। अब
ऑनेस्टली इफ आई एम द मैनेजर, अगर मैं इंचार्ज हूँ तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे राहुल एसेंसियो को स्टार्ट करूँगा, बिकॉज जिस तरीके से राहुल एसेंसियो ने खुद को प्रूव किया है, एंड आई थिंक ही इज़ बेस्ट रियल मैड्रिड डिफेंडर राइट नाउ। रूडिगर की भी जहाँ तक बात है तो रूडिगर भी काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट रहे हैं, उनकी नी का भी मसला है। आप कह सकते हो कि रियल मैड्रिड का जो डिफेंस है वो भी चेंज होता रहता है। तो जिस तरीके की परफॉर्मेंस रूडिगर पिछले सीजन दे रहा था वो काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है, अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे उनको जज करें तो। अब राइट बैक की अगर आप यहाँ पे बात करें तो लूकास वाल्गस स्टार्टेड, और लूकास वाल्गस आई थिंक ही डिड प्रीटी वेल, 2 से 3 उन्होंने अच्छे क्रॉसेस भी किए। लेकिन अगर मैनचेस्टर सिटी से रियल मैड्रिड नेक्स्ट लीग का गेम खेलती है तो मार्मूश के अगेंस्ट लूकास वाल्गस, आई थिंक मार्मूश विल डेफिनेटली किल लूकास वाल्गस। अब अगर मिडफील्ड की मैं बात करूं तो मिडफील्ड में एक ऐसा प्लेयर था जिसकी वजह से मुझे लगता था कि रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में कंट्रोल, एक स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली है, और वो थे डेनी सेबायोस। डेनी सेबायोस जिस तरीके से जब से 5 6 7 गेम जो उन्होंने कंटिन्यूसली गेम्स खेले हैं, और उन गेम्स में जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस उनकी रही थी, मुझे तो लगता था कि ही वाज अ अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर फॉर रियल मैड्रिड। बट मैं शायद भूल गया था कि इट्स कार्लो एंजेलोटी, और कार्लो एंजेलोटी व्हेन इट कम टू द बिग गेम्स, और ऐसे गेम्स में जहाँ पे रियल मैड्रिड की सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी हो तो वहाँ पे वो उन प्लेयर्स को चांस देंगे जिन प्लेयर्स के ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं। अब वी ऑल लव लूका मॉड्रिच, बट लूका मॉड्रिच इज 39-40। एक टाइम होगा जब लूका मॉड्रिच को छोड़ के जाना होगा, और ये जो प्रेस रेजिस्टेंस टीम्स हैं इनके अगेंस्ट आपको मुझे लगता है कि डेनी सेबायोस जैसे प्लेयर्स चाहिए होंगे। डेनी सेबायोस यहाँ पे डेफिनेटली उनको स्टार्ट करना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न कि यहाँ पे आपने डेनी सेबायोस को बेंच करके यहाँ पे लूका मॉड्रिच को खिलाया, जस्ट बिकॉज कि लूका मॉड्रिच के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। आपने फॉर्म के बेसिस पे यहाँ पे प्लेयर्स को जज नहीं किया कि डेनी सेबायोस की जो फॉर्म है, मुझे नहीं लगता कि डेनी सेबायोस अगर आप इस वक्त किसी और टीम के लिए खेल रहे होते तो वो इस ऑल इम्पॉर्टेंट इन ऑल क्रूशल गेम में यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए बेंच होते। अदर देन दैट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ब्राहिम डियाज की परफॉर्मेंस पे आई थिंक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स आप कह सकते हो, स्पेशली आफ्टर दैट कोपा 10 डे गेम जो उन्होंने खेला। तो आई थिंक ब्राहिम डियाज की भी परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी बिट ऑफ रही हैं, और ब्राहिम डियाज जो उनको गेम्स में मिनट्स मिले हैं विनीशियस के एब्सेंस में, तो वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरीके से उनको करना चाहिए था। ब्राहिम डियाज ने जो 60-70 मिनट्स खेले हैं, और जो अर्दा ने 20-25 मिनट, जितने मिनट भी ब्रश किया गेस या उससे पहले भी जितने गेम्स खेले, तो अर्दा का कैमियो अच्छा रहा है अगर हम उसको कंपेयर करें ब्राहिम डियाज से। यहाँ पे आप सिर्फ एक जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि यहाँ पे ब्राहिम डियाज स्टार्ट कर रहे हैं ओवर अर्दा गोले, वो इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज वो आके लूकास वाल्गस को डिफेंस में हेल्प भी करते हैं, और ऑफ द बॉल उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से वो स्टार्ट कर रहे हैं। अदर देन दैट अगर आप अर्दा का कैमियो देखें, आप ब्रेस्ट के अगेंस्ट भी देखें, और लालीगा में लास्ट गेम जो उन्होंने खेला था वो कैमियो भी अगर आप उठा के देखें, तो डेफिनेटली अगर आप उस कैमियो पे बेसिस पे जज करें तो मुझे लगता है कि अर्दा इज़ अहेड फॉर मी यहाँ पे ब्राहिम डियाज की जगह पे। लेकिन डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ की वजह से शायद कार्लो एंजेलोटी यहाँ पे ब्राहिम डियाज को ज़्यादा तरजीह देते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्दा गुले। फर्स्ट हाफ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड स्ट्रगल कर रही थी टू कीप द बॉल, और यहाँ पे ब्रेस्ट जो है वो बहुत अच्छा प्रेस कर रही थी फर्स्ट हाफ पे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ब्रायर यहाँ पे डेनी सेबायोस को स्टार्ट करना चाहिए था, बिकॉज ही इज़ अ प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर, और वो बॉल को कंट्रोल करते हैं, और एक स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती, एक कंट्रोल रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में देखने को मिलता, जो कि फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड की टीम में, रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में हमें देखने को नहीं मिला। अदर देन दैट अगर मैं यहाँ पे रॉड्रिगो की बात करूँ तो आई थिंक रॉड्रिगो मैन व्हाट अ ब्रिलियंट प्लेयर। स्पेशली अगर मैं दिसंबर की बात करूँ तो जिस तरीके से रॉड्रिगो ने स्टेप अप किया रियल मैड्रिड के लिए, इट्स अनबिलीवेबल टू सी। और रॉड्रिगो अगर आप विनीशियस एम्बापे को हटा के देखें तो आई थिंक ही इज़ द बेस्ट लेफ्ट विंगर इन द वर्ल्ड। ही विल वॉक इनटू एनी टीम और वो जाके वहाँ पे स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली। रॉड्रिगो जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, आई थिंक इट्स रियली गुड टू सी कि विनीशियस के एब्सेंस में ही रियली स्टेप अप, और वो बेसिक जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। अगर आप यहाँ पे गेम्स की बात करें तो 37 गेम्स यहाँ पे रॉड्रिगो ने खेले, और 35 गोल एंड असिस्ट है रॉड्रिगो के रियल मैड्रिड के लिए चैंपियन लीग में। सो दिस सेल अ लॉट ऑफ थिंग्स, ही इज अ बिग गेम प्लेयर।
रोड्रिगो हमेशा से इम्पोर्टेंट फिगर रहे हैं रियल मैड्रिड की टीम में, लेकिन उनके ऊपर जो एक क्रिटिसिज्म होता था या उनके ऊपर जो एक बात होती थी कि वो इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस देने लग गए जैसे विनीशियस, जैसे किलियन एम्बापे या जैसे कोई और प्लेयर देते हैं, तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे रोड्रिगो वुड बी अ ह्यूज प्लेयर। एंड जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस वो आप रियल मैड्रिड के लिए दे रहे हैं, आई थिंक इट्स रियली रिडिकुलस टू सी एंड इट्स रियली गुड टू सी कि विनीशियस के एब्सेंस में उन्होंने स्टेप अप किया जब रियल मैड्रिड को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत। अब अगर हम दूसरे गेम्स की बात करें और सबसे पहले हम मैनचेस्टर सिटी की बात करें, तो सिटी जैसे कि इस टीम में बहुत सारे मसले हमें देखने को मिल रहे थे, इंजरीज भी काफ़ी ज़्यादा हुई, काइल वॉकर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। रोड्री के जाने के बाद उनकी जो मिडफील्ड थी वो पूरी बिखर सी गई थी और जैक ग्रिलिश जिस वजह से उनको मैनचेस्टर सिटी लाया गया था, उन्होंने उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दी। और डोकू की हम सबको पता है कि ही इज़ अ रॉ टैलेंट, वो सारी चीज़ें ठीक करता है, बट वो फाइनल थर्ड में जाके वो फिनिशर उनसे नहीं हो पाते, जिसकी वजह से मैनचेस्टर सिटी इस वक्त स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने कुछ साइनिंग भी की जिसकी वजह से मार्मोश को वो लेके आया और उन्होंने सेंटर बैक भी साइन किया। अभी भी उनकी कुछ बातें चल रही हैं, शायद जुवेंटस से भी वो एक आधा प्लेयर उठा लें। तो मैनचेस्टर सिटी की जहाँ तक बात है, तो आई थिंक इट्स अ साई ऑफ रिलीफ फॉर देम कि वो एटलीस्ट उन्होंने नेक्स्ट गेम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। और अगर हम मैनचेस्टर सिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो मैनचेस्टर सिटी या तो रियल मैड्रिड को फेस करेंगे या तो बायर म्यूनिख को फेस करेगी, तो दोनों गेम्स उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे। बट आई थिंक इट इज़ मैनचेस्टर सिटी एंड हमें उनको रूल आउट नहीं करना चाहिए। वी ऑल नो दे कैन कम बैक। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें बार्सिलोना की, तो विदाउट अ डाउट आई थिंक हैंसी फ्लिक इज़ डूइंग अ रिमार्केबल जॉब एट एफसी बार्सिलोना। जिस तरीके से उन्होंने बार्सिलोना को मैनेज किया, जब वो बार्सिलोना में आए थे तो किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई थी कि बार्सिलोना इस तरह की ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलेगी। अगर आप देखो तो उबारसी को वो सेंटर बैक खेले हैं, जो सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी है हैंसी फ्लिक में कि वो यंगस्टर्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं यंगस्टर्स, जिसके बाद वो कंटिन्यू खिलाए जा रहे हैं उनको, जो कि कार्लो एंजेलोटी नहीं करते। पाओ कोबारसी की आप यहाँ पे बात कर लें, आप यहाँ पे कासाडो की बात कर लें, और इवन के रफीनिया की अगर आप बात करो तो रफीनिया जो कि हैंसी फ्लिक के अंदर जो इम्प्रूव हुए हैं, आई थिंक क्रेडिट जाता है हैंसी फ्लिक को कि इतनी ज़्यादा साइनिंग्स ना करने के बावजूद भी उन्होंने सेकंड में फिनिश करवाया यहाँ पे बार्सिलोना को। और ला लीगा में भी अगर आप बात करो तो जिस तरीके की फ्री फ्लोइंग फुटबॉल वो खेल रहे हैं, अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल वो खेल रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए हैंसी फ्लिक को और बार्सिलोना को जिस तरीके से उन्होंने फुटबॉल खेली है। सो दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम आवर साइड। आप लोग बताएं, अभी ड्रॉज होंगे तो क्लियर होगा कि कौन किसके अगेंस्ट खेलेगा और रियल मैड्रिड का ओपोनेंट कौन होगा, सिटी का ओपोनेंट कौन होगा, बार्सा का ओपोनेंट कौन होगा। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोगों को क्या लगता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द प्लेऑफ्स और राउंड ऑफ 16 में क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी। और इतना कुछ देखने के बावजूद आपको क्या लगता है कि हु इज़ फेवरेट फॉर द चैंपियन लीग टाइटल। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, पीस आउट।